जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग कक्षा 10 में हो या 12 में। वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, ये छात्र होंगे फेल 2024 बोर्ड एग्जाम में। देखिए, भूलकर भी ना करें ये गलतियां। मैं आप लोगों को जो गलतियां बताने वाले हैं, ये जो आप लोग गलती करोगे तो आप लोग फेल हो सकते। वीडियो को अच्छे से जरूर ही देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मिस्टेक नंबर 1 बहुत सारे लोग यहाँ पर करेंगे तो फेल हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपी का फर्स्ट पेज गलत भरना। जो आप लोग ये गलती करोगे तो समझ लो, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखा है, आप लोग 100% फेल हो सकते हैं। जो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर गलत भरा, चाहे अंकों में हो चाहे शब्दों में है, जो अच्छी तरीके से नहीं भरा, तो समझ लो आप लोग फेल हो सकते हैं। क्योंकि जब रोल नंबर गलत हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी जो कॉपी होगी दूसरे की चली जाएगी और वो यहाँ पर अच्छे मार्क ले लेगा, लेकिन आप लोग फेल हो सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको रोल नंबर भरना। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट जिस दिन पेपर देने जाओगे वो सब्जेक्ट होगा, अच्छी तरीके से भरना। जैसे सपोज करें कि हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी भरना है, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश भरना है, उसके बाद में मैथ हो तो मैथ भरना। सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जो जिस दिन पेपर लगा हो वही आपको सब्जेक्ट भरना। उसके बाद में संकेतांक। अब देखिए, संकेतांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोड जो चेंज हो गया तो समझ लो आपके जो यहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर पानी फिर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो संकेतांक लिखा होगा यहाँ पर, ये संकेतांक कहा जाता है। कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको संकेतांक ये अच्छी तरीके से देख देख कर भरना है। इसमें 23 की जगह जो 24 हो गया तो समझ लो आपका जो सेट नंबर है चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो कॉपी होगी चेंज हो जाएगी, दूसरे यहाँ पर टीचर के पास पहुँच जाएगी, तो उसमें अलग पेपर आएगा, तो आप लोग फेल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, संकेतांक जरूर अच्छी तरीके से ध्यान करके देखना उसमें कौन सा संकेतांक भरना है, तभी आपको भरना। मैंने एक वीडियो इस पर बना दिया है कि आपको कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे भरना है, या यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है सिग्नेचर। जब देखिए आधा पेपर आपका हो जाएगा तब आपको यहाँ एक टीचर आएगा या कोई भी आएगा सिग्नेचर करने को आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से आपको सिग्नेचर जरूर ही कर लेना। सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपकी वहाँ प्रेजेंट ही नहीं लगेगी। जब प्रेजेंट ही नहीं लगेगी तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फेल हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में डेट अच्छी तरीके से डाल देना, जो जिस दिन पेपर लगा हो, दिन जिस दिन जो भी दिन हो वो दिन डाल देना, परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको फिल करना है। तो ये गलती एक भी गलती करोगे तो समझ लो फेल हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी यहाँ पर मिस्टेक क्या है? कॉपी में लाल या हरा पेन यूज़ करना। जो आप लोग कॉपी में लाल या हरा या जल वाले पेन यूज़ करोगे तो आप लोग फेल हो सकते हैं। देखिए, जल वाले पेन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जल वाले पेन होते हैं वो जब यहाँ पर लिखोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से फैल जाते हैं। जब फैल जाएंगे तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई नहीं देगा तो एग्जामिनर आपको फेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा बोर्ड एग्जाम में नीला और काला पेन ले जाना है और एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना है। जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे थोड़े से पुराने होने चाहिए पेन, वो ले जाना है, ठीक है। कम से कम दो दो या तीन तीन पेन ले जाना है, नीले और काले। ये आपको ध्यान रखना, आपको लाल और हरा पेन नहीं बोर्ड एग्जाम में यूज़ करना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगली मिस्टेक क्या है? प्रश्न को समझकर ना लिखना, पूछा गया कुछ और यहाँ पर लिखना कुछ और। जैसे प्रश्न में पूछा गया कि आपको सत्याग्रह पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना है या फिर विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखना है, और आपने लिख दिया दांडी यात्रा पर या फिर यहाँ पर इटली का एकीकरण। जो इससे संबंधित जो भी लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, और जो यहाँ पर पूछा गया कुछ और लिख दिए कुछ और, तो समझ लो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, उसमें क्या बता रहा है, उससे संबंधित जो भी लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, वरना आप लोग फेल हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखें। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न तो अच्छी तरीके से, प्रश्न का उत्तर तो अच्छी तरीके से देते हैं, लेकिन वो प्रश्नोत्तर संख्या भूल जाते हैं, जिससे क्या उनको यहाँ पर एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। तो जैसे प्रश्न नंबर 21वां पूछा जाए का वाला खा वाला जो भी पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खा जो भी ऐसे डाल देना। फिर ABCD हो तो ABCD ऐसे करके ही लिखना है, तभी अच्छे मार्क मिलेंगे, वरना आप लोगों के अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा। ये प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डाल देना जो भी क्वेश्चन करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर करना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर जाएंगे पहले से और अच्छी तरीके से पेपर को भी नहीं पढ़ेंगे, और पहले यहाँ पर पेपर पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही लिखने शुरू कर देंगे। उसके बाद में आधा क्वेश्चन आ रहा होगा फिर छोड़ देंगे उसको, फिर काटेंगे फिर आगे लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो टीचर एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे सोचेंगे बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और आपको अच्छे मार्क नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना। और एक कहावत भी कही गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो यहाँ पर पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर कभी मत लिखना। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए मिस्टेक नंबर 5 क्या है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि कॉपी में यहाँ पर रुपए जैसे या फिर धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना, जैसे यहाँ पर ये धार्मिक चिन्ह या ओम या 786 इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, ये चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं जिससे वो पास कर दिए जाएंगे। देखिए ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना। आपको कसम, गाली, शायरी ये कुछ भी नहीं करना। ये करोगे वहाँ कैमरे लगे होते तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नहीं करोगे, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको पता वही लिखने की कोशिश करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।